जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो फाइनली जो है मेंस्ट्रुएशन का आपका ये लास्ट क्लास है और थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर में हम इसको वाइंड अप कर लेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन से संबंधित कुछ बातें हमें जाननी थी जो हमारे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कई सालों से। ठीक है, जनरली प्री मेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, मेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो दोबारा से हम आपको एक बार टेट्राहेड्रन रिवाइज करवा देते हैं। टेट्राहेड्रन है क्या? तो टेट्राहेड्रन जो है वो एक पिरामिड है। ठीक है, और पिरामिड क्या होता है? जिसका नीचे का जो बेस होता है वो कोई भी फिगर हो सकता है, और ऊपर ये सारे के सारे वर्टेक्स से अगर हम एक एक धागा बनाकर खींचे तो सब जाकर एक ही जगह पर मिल जाएंगे। वो पिरामिड कहलाता है। तो टेट्राहेड्रन कैसा पिरामिड है? तो टेट्राहेड्रन की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रन में चार हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, जिसमें हमारा ये बेस वाला होता है सरफेस, ये जो होता है साइड फ्लैप होता है जिसको घुमाते हैं, इसको साइड से घुमाएंगे और इसको साइड से घुमाएंगे, ये हमारा टेट्राहेड्रन कहलाएगा। अगर आप टेट्राहेड्रन के 3D फिगर्स को भी देखना चाहेंगे तो आप टेट्राहेड्रन के 3D फिगर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रन के 3D फिगर्स को हम लोग देखें। टेट्राहेड्रन 3D फिगर्स, ठीक है, 3D मॉडल। अब जब टेट्राहेड्रन के आप 3D मॉडल को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको देखो ये दिख रहा है आपको, जो पिरामिड होते हैं जो इजिप्ट के, ये होते हैं आपके असली टेट्राहेड्रन के 3D फिगर्स। आप देखो यहाँ पे, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे, तीसरा ट्रायंगल यहाँ पीछे, एक इधर आगे के सरफेस में, दूसरा उधर के सरफेस में, तीसरा उधर के सरफेस में, इस तरीके से, और एक बेस वाला सरफेस होता है। टोटल मिलाकर टेट्राहेड्रन में आप ऐसा कह सकते हो कि सर टेट्राहेड्रन में टोटल कितने सरफेस हो गए? 4 सरफेस हो गए। और ये 4 सरफेस वाला जो कहलाता है, इसी को हम कहते हैं कि सर ये क्या हो गया? एक सॉलिड टेट्राहेड्रन हो गया। एक सॉलिड टेट्राहेड्रन हो गया। टेट्राहेड्रन तब समझ में आता है जब उसके पीछे का भी फोटो हमें दिखे। तो देखिए, बहुत शानदार टॉपिक बन जाता है ये। देखिए यहाँ पे, देखिए, तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रन हो गया। ठीक है, और टेट्राहेड्रन में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना, टोटल कुल मिलाकर कितने सरफेस होते हैं? 4 सरफेस होते हैं। ठीक है, एक आपका यहाँ ट्रायंगल बनता है, ये वाला पार्ट, दूसरा आपका बनता है ये वाला ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल जो बनता है ये वाला ट्रायंगल बनता है जो पीछे की तरफ है। ठीक है, और चौथा जो बनता है वो ये वाला बेस बनता है। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब इस तरीके से आप जोड़ देते हैं, जिसमें आपके ये 3 फ्लैप्स होते हैं, देखो ये वाला जो ब्लू वाला है ना, वो ये बॉटम वाला है, और बाकी जो 3 सरफेस हो गए ये साइड फ्लैप्स हो गए, इनको फोल्ड करने पर बनता है टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन में क्या होता है कि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। अब सारे के सारे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो इनका कुछ ना कुछ तो आपस में साइड वाइड होगा। होगा या नहीं होगा ये बताओ? तो बोलोगे हाँ सर साइड तो होगा। अब साइड होगा तो वो साइड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मानिए यहाँ पर अगर हम इस टेट्राहेड्रन के साइड को क्या मान लेते हैं, अगर हम इसके साइड को बोलते हैं कि सर अगर इसका साइड जो है ये हमारा ए हो गया, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया आता है कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो पता है कर्व सरफेस में मतलब कितने ट्रायंगल हैं? एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, पीछे 3 ट्रायंगल, यानी 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, यानी 3 × 3/4 a²। ये हो जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर तीनों के तीनों सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो प्लस हो जाएगा हमारा बेस का एरिया। प्लस क्या हो जाएगा? तो बेस का एरिया हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर देखो टेट्राहेड्रन में कुल मिलाकर 4 यहाँ पर एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, 1 2 पीछे 3 और नीचे 4। तो यहाँ पर हम सीधा का सीधा कह सकते हैं कि सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है बराबर होता है 4 × 3/4 साइड स्क्वायर के। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है हमारे √3a² के। किसके बराबर है? तो √3a² के। सर वैलिडिटी कब तक रहेगी क्लास की? लाइफ टाइम रहेगी, चिंता ना करो, शांति से पढ़ाई करो। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर कि सर वॉल्यूम क्या रहेगा। तो वॉल्यूम का मैं हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? तो बोलेंगे सर 1/3 × एरिया ऑफ बेस × हाइट, 1/3 ×
बेस एरिया और इनटू क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हाइट हो जाएगा। अब जो सारा का सारा खेल होता है ना वो ये हाइट का होता है, क्योंकि बेस एरिया तो निकालना बहुत आसान होता है। बेस एरिया का मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, लेकिन जो यहाँ से आप हाइट निकालेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए अलग से, एक अलग पेज में ले आके हम आपको सब कुछ समझाते हैं, ठीक है, कि अलग पेज में आप उसको कैसे निकाल पाएंगे। समझिए, एक एक पॉइंट को आपको क्लैरिफाई रखना अपने मन में, ठीक है। जैसे मानिए टेट्राहेड्रन है ना, क्या क्या पढ़ा आपने इसके बारे में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ा कि सर इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, तो बराबर होता है 3 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो बराबर होता है 4 इंटू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर के, यानी ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा कि सर इसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा यहाँ हाइट। अब जैसे यहाँ पर हाइट आ जाएगा, बोलते हैं ना 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो मेरे भाई ये जो हाइट होगा ये हाइट कितने के बराबर होगा, तो जरा समझो आप बोलोगे सर देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस का एरिया है, इसके सेंटर से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, यानी हमें ये हाइट कैलकुलेट करना है। अब ये हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे सर देखो वापस से वही बात है, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। हमारा जो बेस है वो कैसा है, कुछ बेस हमारा ऐसा है, ठीक, और यहाँ से हमें जाना है, टॉप मॉडल तक जाना है। तो हमने कहा ठीक है बच्चे पाइथागोरस का सहारा लो। पाइथागोरस का सहारा लोगे तो तुम्हें पता है कि ये सरफेस और ये सरफेस जो है यहाँ से ये सब के सब बना रहे हैं, सब के सब। आपसे कहा ना टेट्राहेड्रन कैसे बन रहा है, तो देखो गौर से, ये फोटो टेट्राहेड्रन का जब भी बनाना होगा आप इसको ऐसे बना सकते हो। अब जब आपने ये टेट्राहेड्रन बना लिया है, उसमें जब आपको पता है कि यहाँ से मुझे जो हाइट है वो यहाँ से लेनी है, ये हाइट हमें लेनी है, तो हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो है मैं इसी लाइन को बना देता हूँ, इस वाले पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करो, इसके साइड के मिड के साथ, और इस लाइन को यहाँ लेके जाओ। जो ये वाला पार्ट है ना, आपको इस वाले पार्ट से हाइट मिलने वाला है। जो ब्लू कलर से मैंने किया, आपको इस वाले पार्ट से क्या मिलने वाला है, हाइट मिलने वाला है। तो आपने कहा सर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ही क्या कहलाएगी, मेरी हाइट कहलाएगी। उसके लिए यहाँ पर देखो तो 90 का कोण बनाता है, यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये कितने का कोण बनता है, 90 का। तो ये हमारा h हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सेंटर से साइड का आधा, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, ध्यान है। और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से जो यहाँ वर्टेक्स में देखो पता है ना, एक ट्रायंगल के सेंटर से जो साइडों पर लंब डाला जाता है उनको क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। यानी ये वाला पॉइंट क्या है, इन रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो साइड बटे 2√3 है, ठीक है। कोई समस्या की बात तो बोलोगे नहीं सर। अब उसके बाद बात करते हैं ये वाले वैल्यू को लेकर, सर ये वाली वैल्यू है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार फोकस करो जो हरा कलर से बना रहे हैं, ठीक है, आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। इस वाले ट्रायंगल का ये क्या है, तो ये वाला जो है ना हाइट है, हाइट जो यहाँ पर 90 का कोण अपने ही साइड में बनाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर √3/2a हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो √3/2a हो जाएगी। ये जो हरा वाला लाइन अभी खींचा है ना, ये ट्रायंगल ABC का हाइट है, ये ट्रायंगल ABC का हाइट है, समझ में आ गया बात। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो ट्रायंगल BCD का जो इन रेडियस है वो ये वाला लाइन है। तो इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, तो h का मान निकालेंगे। तो बोलेंगे हाँ सर h का मान तो बहुत आसानी से यहाँ से अब आ जाएगा। तो बोलेंगे सर h का जो स्क्वायर होगा ना, या हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, सॉरी हाइपोटेनस कह रहे हैं, हाइट का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा इसके स्क्वायर के, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस बराबर होगा हमारा इसके स्क्वायर के, यानी a/2√3 के होल स्क्वायर के। हमें इन दोनों के स्क्वायर के बारे में बोलना है। हमने कहा ठीक है सर h का जो स्क्वायर है वो बराबर है, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 3a स्क्वायर, और बट्टे में यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर देखो तो a स्क्वायर और बट्टे में कितना हो गया, तो 4 3 के 12 हो गया, ठीक है। h स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो डेसिमल लेंगे वो डेसिमल कह रहे हैं एलसीएम लेंगे 12, ठीक है। 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पता है ना एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया, 4 का 3 गुना 9 और 1 10। फर्दर इसको काटोगे तो बोलोगे सर 5/6, यानी हम कह सकते हैं सर h की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर √5/6a आ जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं सर h की वैल्यू कितनी आ गई, √5/6a आ जाती है, √5 × 6 आ जाती है। तो यहाँ पर जब इस वॉल्यूम में इसका मान रखते हैं तो बोलते सर 1/3 आ गया, √3/4a आ गया, ठीक है।
ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर आ गया, हाइट के जगह हाइट रख दो, यानी आप रख दो √5 आ गया, और नीचे कितना आ गया तो √6 आ गया, और यहाँ क्या रख दो, ए रख दो। ठीक सही लिखा है या नहीं लिखा है बताओ। सही कहाँ से लिखा है, गलत लिख दिया ना मैंने, पूरा का पूरा गलत ही निकाल दिया, पूरा का पूरा गलत ही निकाल दिया हमने, यहाँ पर जो है गलत तरीके से निकाल दिया, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जो है यहाँ मिस्टेक हो गया है। असल में यहाँ पर √3 बोले इसका स्क्वायर करने पर इन दोनों के बराबर आना चाहिए, ये गलत हो गया। वही मैं कहूँ तब से कि गलत आ रही है, इसकी वैल्यू √2/√3 ये आती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर हाइपोटेनस तो ये है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए, यानी आप यहाँ पर √3/2a का होल स्क्वायर करिए, ठीक है, और उसमें जोड़िए किसके स्क्वायर को, तो उसमें ये जो बेस है ना इसके स्क्वायर को जोड़िए, ठीक है। तो जो बेस है वो कितना है, तो बोलेंगे सर ए भगवान माफ करिए, ये जो है हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर का मतलब a/2√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें जोड़ेंगे हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर। ये छोटी सी गलती हो गई थी, ठीक है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि 90 का जो कोण है यहाँ बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर √3a का स्क्वायर कितना हो गया, देखो तो √3a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर a स्क्वायर और बट्टे में कितना है, तो 12 है, और यहाँ बोलेंगे सर ये h स्क्वायर है। फर्दर अगर हम इसको यहाँ पर माइनस करने को लेकर जाएंगे तो ये अब माइनस होगा, जहाँ पर हम पहले प्लस कर रहे थे ना, यही हमारी गलती थी, इसको यहाँ पर क्या करना था, माइनस करना था, और ये बराबर हो जाता हमारे h स्क्वायर के, ठीक है। 9a में से एक जाता तो बोलते सर 8/12a स्क्वायर आएगा, 8/12a स्क्वायर आएगा h के, काटेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 2/3 आएगा, मैं वही कह रहा था √2/√3 आता है। अब दोनों साइड रूट लगाओगे तो h की वैल्यू आ जाएगी √2/√3a। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लास्ट का रिजल्ट याद रखना है कि सर √2/√3a आता है, ठीक है। पूरे की पूरी उतनी ध्यान नहीं रखनी होती है, मैं स्टार मार्क लगाकर अलग से लिखवा दूंगा, ये तो मैंने साइड में प्रूफ किया है। तो 1/3 को 1/3 लिखेंगे, √3/4 को बच्चे √3/4 भी लिखेंगे, a स्क्वायर को a स्क्वायर भी लिखेंगे, h के जगह पर वापस से क्या कर देंगे, √2/ यहाँ पर √3 और क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। √3 से आपका √3 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर √2 और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा आपका 12 और क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। तो बच्चे डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी याद कर लेते हैं, √2/12a³, √2/√12a³, समझ में आ गया बात। और यहाँ पर हाइट को भी सीधा का सीधा याद कर लेते हैं, √2/√3a। तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं अपने लिए कि एक टेट्राहेड्रन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन में जो है यहाँ पर सबसे पहले हमने सीखा तो कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 3 × √3/4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया √3a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू निकाला तो √2/√3 आ गया, ठीक है, जिसको हम कर सकते हैं सर √2/12a³। ध्यान रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बता दो। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, टेट्राहेड्रन से ही संबंधित बोला गया है। बोला गया द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन इज 18 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा। अगर किसी बच्चे को सीधा का सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, सर ने कहा था √2/12a³, √2/12a³। अभी देखो मैंने लास्ट में फॉर्मूला बताया, क्या बताया, √2/12a³। तो फॉर्मूला में सीधा का सीधा मेरे भाई यहाँ पर मान रखिए और आंसर लेकर आइए, √2 की जगह √2 रखिए, 12 की जगह 12 रखिए, a³ का मान कितना, देखो a का मान 18 है, तो बोलेंगे सर 18 × 18 × 18, ठीक है।
6 का हमारा 2 गुना 12, 6 का हमारा 3 गुना 18, 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 बार में जाएगा और फिर इसको गुना करेंगे तो 27, 27 अठे यहाँ पर आ जाएगा 486, 27 अठे कितना होता है 486 रूट 2। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अभी सिंह कहते हैं सर टेट्राहेड्रन नाम का भी कोई टॉपिक है, आज पता चला है। ठीक है, चलो, या ऐसे भी आप गुना कर सकते थे कि सर 18 को हम 9 के साथ गुना कर लिए, 18 का 9 गुना कितना हो गया 162, 162 का आप 3 गुना कर लो तो 162 में 160 का 3 गुना 480 हो गया और 2 का 3 गुना 6 हो गया यानी 486 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे कि इनको गुना करने पर इकाई के स्थान पर 6 आएगा और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही यूनिट डिजिट 6 है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यदि किसी टेट्राहेड्रन का जो साइड है वो 8√3 है तो वॉल्यूम बता दो कितना होगा और उसका हाइट भी बता दो। अभी हमने आपको क्या सिखाया, अभी हमने आपको जो सीधा का सीधा दिया बोला फॉर्मूला, देखो यहाँ पर फॉर्मूला वॉल्यूम का कितना होता है तो √2/12 यहाँ पर a³ हो जाता है और हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है तो √2/√3 जो होता है वो a होता है। ये हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये हमारे हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, हमें यहाँ पर बस वैल्यू रखना है ए का और उसके आधार पर जो है हम यहाँ पर बता पाएंगे। तो हमने कहा सर ए के जगह पर कितना रखते हैं साइड 8√3 है, यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 8√3 क्या हो जाएगा तो सर 8√3 का क्यूब करना है। ठीक है, √2 को आप √2 रख दो, 12 को आप जो है ठीक है ये सब मिटा दो। यहाँ पे बोलोगे सर √2 की जगह पे √2 रहेगा, 12 की जगह पे 12 रहेगा। 8 का क्यूब कितना होता है तो 8 का क्यूब 512 और √3 का क्यूब कितना होता है तो 3√3 होता है मेरे भाई यहाँ पे। तो बोलोगे हाँ सर 3√3 होता है। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको तो 4 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो बोलेंगे 12 चौके 48 और 4 अठे 32, 128 बार में तो आ जाएगा हमारा 128 और √3 को √3 देखो ये कितना हो जाएगा 128 √6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128 √6 इज द करेक्ट आंसर। पहला 128 √6 आ चुका है। नेक्स्ट उसके बाद हम उसके हाइट की बात करते हैं, क्योंकि हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं जब पहला ऑप्शन ही आपका मैच कर जाएगा, बट फिर भी आप एक बार हाइट निकाल दो तो हाइट कितना आएगा तो बोलेंगे सर हाइट बराबर √2/√3 और इंटू क्या हो जाएगा तो इंटू साइड हो जाएगा। रखते हैं यहाँ पर √2 का √2 रखेंगे, √3 का √3 रखेंगे, साइड के जगह पर कितना रखेंगे तो बोलेंगे सर साइड के जगह पर 8√3 रखते हैं। ये इससे खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा तो बोलोगे सर 8√2 आएगा, 8√2 जो होगा वो करेक्ट आंसर। यानी ये हमारी वॉल्यूम है और ये हमारा हाइट है, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देख लो। क्लियर है दोस्तों, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 209 नंबर क्वेश्चन। सेम तरीके से आपसे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम। इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया जब आपको बोले ना तो आप यूज समझ जाना कि आपको टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। ठीक है,
क्या कह रहा है आपको? टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। आशिफ इकबाल कहते हैं सर किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे भाई इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछो 850600। आप इस नंबर पर फ़ोन करके बात करिए, आपको पूरा प्रॉपर वे में बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए। ठीक है, नंबर नोट कर लो 8506003399। मेरी एक ऑडियो नोट और आपको एक PDF भेज दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। तो लेंथ बोला गया है कि सर टेट्राहेड्रन का 8 है, और हमसे बोला गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, और रेशियो बोला गया सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। तो हमने कहा ठीक है सर, सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का रेशियो। एक टेट्राहेड्रन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो बोलेंगे सर √3a² होता है। अगर ऐसे नहीं याद है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर टेट्राहेड्रन के पास 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा यहाँ पर √3/4a² हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो जाता है? तो बोलेंगे सर √2/12a³ हो जाता है। ठीक, अगर बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर टोटल शब्द ऐड कर सकते हो, यहाँ पर टोटल, और हिंदी में भी यहाँ पर कुल शब्द ऐड कर सकते हो कि सर यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलेंगे सर देखो 4 से हमारा यहाँ 4 तो ऐसे ही खत्म हो गया था, a² से यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम 12 को ऊपर लेकर जाएंगे, 12 ऊपर लेकर जाएंगे, √3 ऊपर है ही मौजूद तो ये रहेगा, और नीचे जो है हमारा √2 भी है, जिंदाबाद है, और a है तो a रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है? तो नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। साइड का मान कितना दे रखा है? तो 8 दे रखा है। देखो यहाँ पे, अब आपको पता है कि साइड का मान 8 है, तो यहाँ पर आप साइड का मान सीधा का सीधा रख सकते हो कि साइड का मान आपका 8 है। 4 से आपका 2 बार में कटेगा, 4 से आपका 3 बार में कटेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऊपर 3√3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। तो यही रेशियो होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था देखो थोड़ा तसल्ली से पढ़ा देंगे इसको, ताकि आपको भी मजा आए समझने में, और इसीलिए पिछले क्लास में हमने जल्दीबाजी नहीं की थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर अप हुआ है। पूरे मेंसुरेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। एक एक पॉइंट जितना हमने आपको मेंसुरेशन के 2D में कराया, 3D में कराया, ज्योमेट्री में कराया, जो बच्चा इतना कर लेता है ना, एडवांस मैथ को हवा में उड़ा के वो फेंक देगा। 50 क्लासेस में जितनी ज्योमेट्री पढ़ाई है, उससे आपका मेंसुरेशन का लगभग 20-25% भी कवर हो जाएगा। तो जितना हमने कराया उसको बार बार पढ़िए। मेरी शीट के अलावा आपको भारत में कोई किताब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आप SSC के प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और परीक्षा की। ठीक है, काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन का हमारे पास जो है वो मैसेज भी आ रहा है, रिजल्ट आ गया सर हमारा, ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा इस तरीके से है, और अच्छा भी महसूस हो रहा है। आप भी इसी तरीके से जो है बढ़िया बढ़िया पेपर निकालिए, आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, आप भी हमारे चैनल पर आइए। ठीक है, और मन लगा कर पढ़िए। इसका क्लास नोट्स मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर मेरे भाई, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, ठीक है भाई, ओके।